नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑपरेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो आज की कंपटीशन ऑपरेशन की लास्ट वीडियो रहने वाली है। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं आप उनको देखिए और इसके अलावा नंबर सेंस की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इसी चैनल मैथ्स ऑपरेशन की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, थर्ड मैथ्स ओलंपियाड, वहां पर आपको क्लास 3 के मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड मोस्टली वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, अपनी पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, शार्पनर सब साथ रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखें और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद आप सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। इससे क्या होगी, आपके मैथ्स में जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, यदि आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। उसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने की जरूर कोशिश करूंगी ताकि आपको उसको सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी हमने ये किया हुआ है कि हम जो होमवर्क लास्ट वीडियो में देते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सोल्व करवाते हैं। तो लास्ट वीडियो का जो होमवर्क क्वेश्चन था वो ये था, द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी पे इज 384 less than the number of books in library Q. If the number of books in library Q is 3000, then what is the number of books in library P? इन्होंने बोला है कि जो क्यू लाइब्रेरी है उसमें बुक्स है 3000। जो पी लाइब्रेरी है, पी लाइब्रेरी में बुक्स हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी है। इन्होंने बोला है कि जो पी लाइब्रेरी बुक्स है ना वो इससे लेस देन है और मैंने आपको एक की टर्म्स बताए भी थे, लेस देन भी बताया था और मैंने आपको मोर देन भी बताया था। लेस देन होता है कम, मोर देन होता है ज्यादा। तो ये लेस देन है, पी वाली जो लाइब्रेरी बुक्स है ना वो लेस देन है किससे, क्यू से। कितनी, 384। तो हम क्या करेंगे, 3000 में से हम 384 हम यहाँ पर लेस कर देंगे। 6162, तो 2616 ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि कुछ लंबा चौड़ा था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिया गया था। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। अच्छा, मैं पहले बता दूं आज की वीडियो में ना क्वेश्चन थोड़े से लेंदी और थोड़े से घुमाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा चीजों को। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा, यहाँ पर जो नंबर दिए गए उनको नहीं, जो आपका आंसर आएगा उन आंसर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखो एक चीज मैं बताती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहां से सीढ़ियों से जब आप ऊपर जाते हैं तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, और जब आप नीचे आते हैं वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, असेंडिंग में सबसे पहले ए आता, लेटर्स में सबसे पहले ए आता है ना, तो आपको सबसे पहले से शुरू कर देना, सबसे छोटे से शुरू कर देना। और डी से बड़ा होता है तो आपको बड़े से शुरू कर देना। आप इसको ऐसे ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं आज का। ये एडिशन का क्वेश्चन है, 5304। ठीक है, अब अपने आंसर जो है पोज करके पहले आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इतना तो देखो आप कर ही सकते हो, माइनस सब्ट्रैक्शन वाला, एडिशन वाला तो कर ही सकते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन है 9, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, 1 और 3, 0 5 2 6 5 0 5 2। तो यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 2000। तो 1000 में ही जब हमारा डिफरेंस निकल के आ रहा है ना, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 100 प्लेस पे हम नहीं जाएंगे, 1000 में ही सबसे छोटा क्या है, ऐसे। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके किस ऑप्शन में जो है यहाँ पर ऐसे, आपका आपका इसमें है, सी में है, तो डायरेक्ट आपका सी आंसर निकलेगा, देख लेना। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। 2000 के बाद आप देखोगे 3000 इससे बड़ा है, तो क्या जाएगा, एस क्यू आ जाएगा, क्यू भी है। ठीक है, 3000 के बाद 4000 पी आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में आपका आर आ जाएगा। ठीक है, एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर, यहाँ पर आप देखोगे एस क्यू पी आर, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इससे आपको एक तो असेंडिंग ऑर्डर समझने को मिला और दूसरे इसमें आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेटा दोनों चीजें हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको आपने केयरफुली रीड करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, अ नंबर इज लेस देन 90 बट मोर देन 60, आपका जो नंबर है वो 60 से तो मोर देन है और 90 से आपका लेस देन है, यानी कि आपका नंबर 60 और 90 के बीच में है। अब कौन सा नंबर है, चलो देखते हैं। ठीक है, 8 इज डिविजिबल बाय 8, 8 से वो डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड का मतलब वो 8 की टेबल में आता है। तो 64 से 90 में हम देख लेते हैं कि 8 की टेबल में क्या क्या आता है। 64 आता है, 72, 80 और 88 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 9, कि जो डिजिट्स है यहाँ पे इनका सम कितना है, 9 है। चलो देख लेते हैं। 6 प्लस 4 10, इन डिजिट्स का तो सम 10 है। 7 प्लस 2, इन डिजिट्स का सम 9 है। 8 प्लस 0, इनका 8 है। 8 प्लस 8, इसका 16 है। तो आपको एक ही आंसर यहाँ पे मिल रहा है 72, जिसके डिजिट्स का सम 9 है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको आंसर 72 मिल जाएगा। देखो 48 लेस देन 60 है, नहीं हो सकता। 63 8 की टेबल में नहीं आता, नहीं हो सकता। 82 8 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं आ सकता। तो सीधा सीधा देख ही रहा है हमें, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। Priya bought 125 chocolates. If she distributes the chocolates among her 15 students equally, then how many chocolates will be left with her? प्रिया के पास टोटल चॉकलेट्स कितनी है? ठीक है, चॉकलेट्स है यहाँ पर 125 और स्टूडेंट्स कितने हैं? ठीक है, स्टूडेंट्स कितने हैं? 15। इनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है और इक्वली करनी है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमारे पास होती हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो 15 है। ठीक है, मेरे पास 15 चॉकलेट है और मुझे जो है ये 6 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है इक्वली। अगर मैं हर बच्चे को 2 दूं तो 12 चॉकलेट दी जाएंगी। अगर मैं हर बच्चे को 3 चॉकलेट दूं तो 18 हो जाएगा, बट 18 तो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, जब है ही नहीं तो लाएंगे कहाँ से? इतना हो सकता है कि हाँ कम डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बाकी की बच जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 125 चॉकलेट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको 15 की टेबल अगर आती है तो 15 की टेबल में आप देखो 125 नहीं आता, तो इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा भी नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर 15 की टेबल लिख देती हूँ। ठीक है, 75, 90, 105, 120, 135 और 150, वैसे यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं थी। तो 125 इसमें कहीं पे नहीं, 125 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, 15 8 जार 120 होता है, तो यानी कि हर बच्चे को 8 चॉकलेट मिलेंगी। अगर हम 15 स्टूडेंट्स को 8 चॉकलेट दे देते हैं तो 120 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब 125 टोटल चॉकलेट्स हैं, टोटल चॉकलेट्स 125 है, तो 125 में से 120 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो कितनी चॉकलेट्स बची? 5 चॉकलेट्स बची। ठीक है, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा यहाँ पर कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि आपको पता है कि हर क्लास के बीच में मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताती हूँ। ठीक है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है फैक्ट से भी। तो यहाँ पर आज के जो मेरे फैक्ट्स रहेंगे वो हमारा जीरो रूल्स रहेगा और एक वन रूल, सॉरी जीरो रूल और वन रूल रहेगा। ठीक है, जीरो रूल क्या कहते हैं? देखो जीरो ने सिंपल बोल दिया है कि मेरे साथ जो भी नंबर आएगा ना बेटा, मैं जीरो बना दूंगी तुम्हें भी। कोई भी नंबर, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर आप वन नंबर लोगे ना, वन को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो बनेगा। अगर आप यहाँ पर इतना बड़ा नंबर लोगे, ठीक है, अगर आप इसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी इसको जीरो बना देगी। जैसे 87 को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो। 7877 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो भी इसने जीरो बना दिया। कोई भी नंबर जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई में, ना मैं यहाँ पर एडिशन की बात करूं ना ही मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, हम बात करें यहाँ पर मल्टीप्लाई की, जीरो के साथ जिसकी मल्टीप्लाई होगी वो सबको जीरो बना देगा। ठीक है जी, अब वन क्या कहता है? वन बोलते भी आ जाओ मेरे साथ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं करूंगा।
आप मेरे साथ आराम से रहो, ठीक है। कैसे? 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया 64, 198 को 1 से मल्टीप्लाई किया 198, ठीक है, सॉरी 198। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कुछ भी नंबर क्यों ना हो, अगर आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा बेटा, वो नंबर सेम रहे। ठीक है, इसने बोला मैं कोई चेंज नहीं करूंगा भैया, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा आराम से, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, आपको जैसे रहना वैसा रहिए, ठीक है। और जीरो बोलती ही नहीं, मैं सबको जीरो बना दूंगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, which of the following two numbers when added will give the result this। इसने क्या बोला है कि आपका रिजल्ट ये आना चाहिए 8215। किन्हीं भी दो नंबर को मिला के, अब कौन से दो नंबर को मिला के हमारा आंसर ये आएगा, तो हमें वो देखना है। देखो, ज्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं जाना, वंस प्लेस का नंबर उठाओ पहले। ये 6 7 है, ये 8 है, ये 5 है। अगर मैं P का ले लूं 7 और Q का ले लूं 8, 15 आएगा, यानी कि वंस प्लेस पर 5 आ जाएगा। और इसने यही मांगा वंस प्लेस पर 5, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये हमने किया था P प्लस Q, अब हम कर लेते हैं P प्लस R। P प्लस R में क्या है, P में 7 है और R में 5 है, यहाँ पर होता है 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद इसने बोला है चलो Q प्लस R को कर देते हैं। Q प्लस R 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 13 होता है, वंस प्लेस पर 3 आएगा। देखो इसमें से एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, P प्लस Q वाली, तो ए ऑप्शन को हम कर देते हैं। अपनी तसल्ली के लिए चलो चेक कर लेते हैं। 5 6 6 7 8 4 5 2, 7 प्लस 8 15 1 11 1 12 1 और 8। आपका आंसर सेम आ रहा है, देखो 8215। किस किस को मिला, ये P था, ये Q था, तो P और Q को मिलाने के बाद आपका आंसर ये आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 प्लेयर्स आर डिवाइडेड इनटू 6 टीम्स, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम, हाउ मेनी प्लेयर्स आर लेफ्ट। आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन बताने हैं। एक तो ये बताना है कि हर टीम में कितने प्लेयर्स हैं, और दूसरा ये बताना है कि आपने टीम्स में तो डाल दिया प्लेयर्स को, लेकिन कंडीशन ये हो गई कि कुछ प्लेयर्स बच रहे हैं, तो प्लेयर कितने लेफ्ट हो रहे हैं, कितने बच रहे हैं। अब 46 प्लेयर्स है टोटल, ठीक है, टोटल 46 प्लेयर्स हैं, ओके जी। उसके बाद इन्होंने बोला टीम्स कितनी है, टीम्स है जी 6। अगर टीम 6 है तो 6 की अगर मैं टेबल लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 24 30 36 42 48 आगे हमें बढ़ने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे 46 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर जो 46 नंबर है वो 6 की टेबल में नहीं आ रहा, तो 46 आपका यहीं पर आएगा। जैसे भी मैंने चॉकलेट वाला क्वेश्चन करवाया ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर टीम जो है 6 टीम्स है, तो 42 प्लेयर्स को तो हम डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी 42 प्लेयर्स को तो हम इक्वली जो है हर टीम में डाल सकते हैं। तो अगर टीम 6 है तो एक टीम में कितने प्लेयर्स जाएंगे, 7 प्लेयर्स जाएंगे, ठीक है। एक टीम में 7 प्लेयर्स गए हैं तो 6 टीम में कितने प्लेयर्स जाएंगे, 42 प्लेयर्स जाएंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद 42 प्लेयर्स तो डाल दिए, अब लेफ्ट कितने हैं, लेफ्ट 46 माइनस 42 यानी कि 4 प्लेयर्स आपके जो है बच गए, ठीक है। 7 प्लेयर्स आपने क्या किया, 7 प्लेयर्स तो आपके जो हैं हर टीम में जाएंगे 7 7, और 4 प्लेयर्स आपके वो बच जाएंगे जो किसी टीम में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें इक्वल करना है ना। बोले तो आप बोल सकते हैं कि मैडम 6 टीम है तो पहले 4 को दे दो, जी नहीं, हमें इक्वल करना था ना, बचती है तो चीजें बचने दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। काव्या पेंटेड 1060 कैंडल्स टू सेल ड्यूरिंग द दिवाली। If she puts them in packets of 4 each, then 260 packets will be made. टोटल कैंडल्स बेटा यहाँ पे 1060 है, ठीक है। और जो इन्होंने पैकेट बनाए हैं, पैकेट्स में इन्होंने क्या डाला है, 4 ईच, यानी कि हर पैकेट में इसने 4 कैंडल्स डाली है, ठीक है। एक पैकेट में 4 कैंडल्स डाली है, ठीक है, और टोटल कैंडल है 160 कैंडल्स। तो इसमें क्या करेंगे कि हमें कितने पैकेट बनाने पड़ेंगे, तो 160 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 2 जार 8 2 6 4 6 जार 24 2
यहाँ से 0 लेके आएंगे, 4 5 जार 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आंसर क्या आया? 265। बट इसने बोला देन 260 पैकेट्स विल बी मेड, कि 260 पैकेट्स बनेंगे, पर नहीं, गलत है बेटा। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन भी दे दिया और आपको आंसर भी दे दिया, पूरा दे दिया है। आपको बस ये चेक करना है कि इन्होंने जो आंसर दिया है क्या वो सही है। इन्होंने बोला है कि 260 पैकेट्स बनेंगे, पर नहीं, हमारे हिसाब से तो 265 पैकेट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो ये वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है स्टेटमेंट। ठीक है, चलो क्यों भी देख लेते हैं। देर आर 20 roses in a bouquet. If Meena sold 25 such bouquets, then she sold 800 roses. वो क्या करती है, ठीक है, एक बुके में 20 रोजेज है, ठीक है, और वो 25 बुके सेल करती है। तो 25 बुके में कितने रोजेज होंगे? इन्होंने बोला कि 800 रोजेज है। चलो हम चेक कर लेते हैं भैया, आप सच बोलेंगे झूठ बोले। तो 20 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप आगे पीछे मल्टीप्लीकेशन में आप आगे पीछे नंबर करके कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, जीरो ने बोला था ना पिछली बार उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, क्या आ जाओ भैया मेरे साथ आ जाओ, मैं सबको जीरो ही बनाऊंगी। ये लो, इसने जीरो ही बना दिया। 2 5 जार 10, 0 1, 2 2 जार 4 और 1 5, 0 0 5। ये बोलते हैं कि अगर 20 रोजीज हैं और 25 बुकेज हैं, हर बुके में 20 रोजीज हैं और 25 बुके हैं, तो टोटल रोजीज यहाँ पर 500 होंगे हमारे हिसाब से, तो हमने जो आंसर निकाला है। बट ये बोले कि 80 है जी, जी नहीं 80, सॉरी 800 तो है ही नहीं, हमारा तो आएगा जी 500। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या हुई, पहली स्टेटमेंट तो थी गलत, दूसरी भी गलत हो गई। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, आपको सिलेक्ट करना था करेक्ट स्टेटमेंट जो सही है। क्या पी सही है? ओनली पी? जे नहीं। ओनली क्यू? नहीं। बोथ पी एंड क्यू, क्या दोनों सही हैं? बिल्कुल भी नहीं, दोनों तो गलत है भाई। आगे लिखा है नीदर पी नॉर क्यू, कि ना तो पी सही है और ना ही क्यू सही है। ये हमारा आंसर सही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसने बोला है कि ना तो पी स्टेटमेंट सही है और ना ही क्यू स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा मेन पर्पस यही था बच्चे, कि कई बार क्या होते हैं कि आपको जो 3 ऑप्शन दिए होते हैं, वो 3 ऑप्शन कई बार हमारे सही नहीं होते। लास्ट में एक डी ऑप्शन दिया जाता है, नन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई भी नहीं है, तब हम डी आंसर को टिक कर देते हैं। ठीक है, आपने शायद पीछे भी देखा होगा, एक क्वेश्चन आया होगा नन ऑफ दिस का, क्वेश्चन नंबर 1 ही आई थिंक था। ठीक है, बट उसमें तो हमारा आंसर मिल गया था। इसमें जब आंसर नहीं मिलता तो नीदर पी नॉर क्यू, इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा। अच्छा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप खुद अंडरस्टैंड कीजिए चीजों को, क्योंकि पेपर में आपको खुद अंडरस्टैंड करके खुद सोल्व करना है। पेपर में हम एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको खुद सोल्व कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वैसे इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं वीडियोस में करवा चुकी हूँ, अलग अलग वीडियोस में। ठीक है, आपको इसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जो है नंबर बनाना आना चाहिए बेटा, ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो आपका चैनल है मैथ्स ऑपरेशन, इसको सब्सक्राइब कर ले। साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस डाली जाएगी ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।